गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज मैं घर में नहीं थी एक हफ्ता और लियो एक हफ्ते में इतना वो हो गया है, मतलब पापा प्रॉपर तरीके से इसको खाना तो दे रहे थे मगर ध्यान नहीं रख पा रहे थे मेरे बच्चे का। देखो कैसा काला खलूटा हो गया है? बोलते बाहर से जाता था भाग भाग के और एकदम मिट्टी में लोट पोट गया है। तो अभी लियो को नहलाऊंगी मैं, उसका भी नाई नहीं होगा बहुत अच्छे तरीके से। भूत बन के आई है। मम्मी को भी पिंपल हो गए, देख यहाँ पे देखिए, देख पिंपल दिखा, ये पिंपल देख रहा है। तो सबसे पहले मैं इसको ट्रिम करूँगी। ये देखो इसका जो पैर है ना वहाँ के एरिया को दिखा। बैठ जा बैठ जा बैठ चलिए। लियो नहाने के बाद लियो 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 ये प्यारा लियो प्यारा लियो। तो लियो का नहाना हो चुका है, रिशु का नहाना हो चुका है, मैं नहा ली हूँ। अब बारी है खाना बनाने की। मैं ये पोछे उबाल के गई थी, पूरा सब देखो कैसा एकदम लाल हो गया। ओरियो शेक अभी दूध नहीं है घर पे, कैसे बनाऊं? बस ये खाओ, शाम को बना के दूंगी, ठीक है? मैं फटाफट खाना बना लेती हूँ। तो आज मकबैंग वीडियो भी शूट करना है। आज मैं बनाने वाली कोचई। सबसे पहले खाना बना लेती हूँ मैं। कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ। आज बनाने वाली मैं कोचई भाजा, कोचई की सब्जी, लौकी, थोड़ा सा ये दे देती हूँ लाल मिर्च। अभी टूट मत जाए, एकदम नरम हो चुका है। चलो पहले कढ़ाई गरम कर लेते हैं। हाँ क्या बनाई है? हाँ हाँ अच्छा करी। तुम टीवी देखो बैठ के, जाओ। हाँ नाना के पास काट दे। जिस रास्ते से निकले। पापा है, पापा भी आराम कर। आज गए थे पापा मार्केट। पापा वही पखानजूर से लेके आए थे, अभी तक है, एक हफ्ता हो गया, खराब नहीं हुआ। कोचू बोलती, और ये है कोचू, इसको हम लोग कोचू बोलते हैं। चाक चाक कोड़े इसको हम लोग भाज के खाते हैं। मैंने चाक चाक कोड़े भेजी खाए हमारे कोचू को लोग, खूब सुस्वादु लगे खेते बाबा। अब इसके लिए पापा बोलेंगे सूखी मिर्ची भूज। चलो मैं खाना वगैरह बना लेती हूँ ना, अभी भी थकी हूँ। खाना वगैरह बना लेती हूँ बढ़िया तरीके से, फिर आप लोग से मिलती हूँ। नहीं तो ब्लॉग करते करते खाना बनाऊँगी, ऑलरेडी लेट हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका है। जिस रास्ते से तू निकले, ऐसा होता है। कम तेल में भूंजना हो जाएगा, इस तरीके से रहता है। और ये रहा लौकी, ये बनाऊंगी, और यह लौकी ये बनाऊंगी। ये भी है और ये भी है, बनाने से हो जाएगा। खाने में आज बहुत कुछ बना डाली। कोचई की सब्जी, लौकी भाजा, दाल, और साथ में यहाँ पे कोचई और बैगन भाजा। ये देखो, ये सब का मैं मकबैंग वीडियो करने वाली हूँ। फिलहाल तो ढक के रख देती हूँ। मेरा माइक्रोवेव के ऊपर पापा ने पूरा राशन सजा के रखा है। मिर्ची में नहीं थी तो एक मिनट, पापा को सूखी मिर्ची नहीं मिली तो खरीद के लाए, तेज पत्ता नहीं मिला तो खरीद के लाए, पोहा नहीं मिला तो खरीद के लाए। ये सारा चीज पापा खरीद के लाए हैं, ठीक है। जीरा पाउडर नहीं मिल रहा था तो ये भी खरीद के लाए। बोले मुझे मिल ही नहीं रहा था। पिंक सॉल्ट नहीं मिल रहा था तो ये खरीद के लाए। तो मैं बोली मेरे को फोन कर लेते, सब तो घर पे था ही। बोले नहीं क्या डिस्टर्ब करूँ मैं, इसलिए मैं फोन नहीं किया। मैं बोली वाह बताओ। तो भी मैं सबन बड़ी की सब्जी बनाने वाली हूँ। कुछ लोगों का सवाल था मेरी प्याज लहसुन को लेके, तो आज मैं उसका जवाब देने वाली हूँ, ठीक है।
मुझे पता नहीं कुछ लोग कैसे अदर वे पे लेंगे, तो मैं फिर भी बोलूँगी, जो बोलना है देखो सच बोलना है ना। ये हुआ कि मैं मेरे घर पे प्याज लहसुन बनता नहीं है, मैं नहीं खाती हूँ, घर पे नहीं बनता, मैं पर्सनली छोड़ दी हूँ। जैसे भी पापा आए हुए हैं, पापा तो विदाउट प्याज लहसुन खाना खाएंगे नहीं, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि विदाउट प्याज लहसुन ही बनाऊँ। तो 2 कढ़ाई में खाना बन रहा है, एक में प्याज लहसुन, एक में बिना प्याज लहसुन। तो पापा लोग प्याज लहसुन और बिना प्याज लहसुन दोनों खा रहे हैं, और मैं बिना प्याज लहसुन खा रही हूँ, ठीक है। और जैसे मैं भी बाहर गई थी, घर से बाहर निकली थी, तो जब मैं घर से बाहर निकली उस समय मैं अवॉइड नहीं की प्याज लहसुन, क्योंकि बाहर का खाना प्याज लहसुन के साथ ही रहता है। जैसे मैं डोसा खाई थी एयरपोर्ट में, उसमें किसी ने पूछा था, तो डोसा के आलू में प्याज लहसुन नहीं रहता है, तो डोसा के आलू में प्याज लहसुन नहीं था, तो मैं डोसा खा ली। लेकिन मैगी में शायद प्याज लहसुन रहता है उसके मसाले में, तो वो मैं खा ली, ठीक है। अगर मैं ये चीज़ कर रही हूँ तो मुझे नहीं लगता कि ये पाप होगा, गलत होगा, क्योंकि मैं जो प्रेमानंद महाराज जी, मैं उनको फॉलो करती हूँ, उनका कहने, क्योंकि ये सवाल जो आप लोगों ने मेरे से पूछा ना, ये सवाल काफ़ी सारे लोग उनको पूछते भी हैं कि महाराज जी जैसे हम प्याज लहसुन घर में नहीं खाते हैं, लेकिन हम अगर जैसे बाहर ट्रैवल करने जाते हैं, दूसरे देश में जाते हैं, तो वहाँ पे बिना ऑनियन गार्लिक के तो खाना ही नहीं बनता, ऑनियन गार्लिक डालते ही हैं, तो उस समय हम क्या करें। तो प्रेमानंद महाराज जी बोलते हैं, आप संत हो, आप साधु हो, नहीं ना, तो उसमें कोई पाप नहीं चढ़ता। अगर आप साधु संत हो, अगर आप महात्मा हो, तो आप वो चीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि साधु संत होने के लिए तामसिक भोजन छोड़ना पड़ता है, प्याज लहसुन छोड़ना पड़ता है। लेकिन जो गृहस्थ जीवन में रहता है, जो गृहिणी होता है, जो गृहिणी होती है, जो गृहस्थ जीवन में रहता है, अगर वो बाहर जाके प्याज लहसुन का भोग करते हैं, वो भी जब उनके पास कुछ उपाय नहीं रहता है ना, ईश्वर तो सब देख रहा है, तो वो पाप में नहीं आता है। तो अगर आप घर में नहीं खाते हो तो कोई इशू नहीं, लेकिन आप अगर आप बाहर में ले रहे हो, भाई मजबूरी में लेना पड़ रहा है, तो उसमें पाप नहीं लगता और उसमें कोई दुष्परिणाम नहीं होता है। अगर आप साधु हो, महात्मा हो, संत हो, तो फिर आप नहीं ले सकते। हम मनुष्य के लिए ये सब चीज़ें जो रहता है ना, उस चीज़ के लिए छूट रहता है, तो ये चीज़ें हैं। और पता नहीं मेरी इस बात से कितने लोग एग्री करेंगे। मैं अगर कोई चीज़ फॉलो की हूँ तो प्रेमानंद महाराज जी का ही ये वाणी है। अगर आप लोग उनको इंस्टाग्राम में फॉलो करते हो तो आपने ये चीज़ ज़रूर सुना होगा। वो स्पष्ट तरीके से बोले कि आप संत हो, साधु हो, नहीं तो इतना मत सोचो। गृहस्थ जीवन में हो तो आप उस चीज़ का, अगर बाहर जाते हो, हमारे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं होता है, तो हमको खाना पड़ेगा, हमको जिंदा तो रहना है ना। अब प्याज लहसुन मैं नहीं खाती हूँ, बाहर गई हूँ, मुझे खाना ही नहीं प्याज लहसुन, अब बाहर घूम रहे हो, फिर तो चक्कर खा के गिर जाओगे। अब आप वहाँ अगर गिर गए चक्कर खा के कि प्याज लहसुन है, मैं खाना ही नहीं खाऊंगी, मेरे को खाना ही नहीं खाना, फिर आपका सेहत का क्या होगा। तो पहले अपने हेल्थ पे ध्यान दो, उसके बाद भक्ति आती है। हमेशा वो यही कहते हैं, भक्ति के लिए, भगवान की भक्ति के लिए अपने आप को कभी कष्ट मत दो। वो ये भी कहते हैं कि उपवास रहना ज़रूरी नहीं है। अगर आपका हेल्थ सही है तभी आप उपवास रखिए, ज़बरदस्ती उपवास नहीं रखना है, हेल्थ पहले आता है। तो बहुत अच्छा बात बोलते हैं, मतलब ना वो आज के यूथ के लिए ना एक आइकॉन जो होते हैं ना, आज के यूथ के लिए वही है वो। मतलब हर किसी के लिए सोचते हैं। मतलब अगर आप बोले कि बच्चों के मन का भी सोचते हैं, किशोर अवस्था के मन का भी सोचते हैं, युवावस्था के मन का भी सोचते हैं, जो थोड़े से 50 प्लस है उनका भी सोचते हैं, 80 प्लस का भी सोचते हैं। मतलब वो बच्चों से लेकर पूरे बूढ़ों तक को ना, हर किसी के मन को, मतलब हर किसी के मन का बात बोल देते हैं, ऐसा है। तो मैं उनको फॉलो करती हूँ क्योंकि वो राधा रानी के सबसे बड़े भक्त है, और मेरे घर में कान्हा है, बाल गोपाल है। आपको पता होगा बाल गोपाल ही राधा रानी है, दोनों एक ही है। तो वही सब फॉलो की हूँ, क्योंकि ये कमेंट बहुत आ रहा था कि अब बाहर गए प्याज लहसुन खा रहे हो, प्याज आप तो छोड़ दिए थे। मैं छोड़ दी हूँ, मेरे घर में नहीं बन रहा है। आज भी जो खाना बना बिना प्याज लहसुन के ही बना है। लेकिन जब बाहर जाती हूँ तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस नहीं रहते हैं, वो हम ले सकते हैं, उसमें कोई पाप वाप कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि हम साधु संत नहीं हैं, उतना चल जाता है, ऐसा है। अब बाकी नहीं, अब बाकी मुझे पता नहीं आप लोग जो देख रहे हो आपकी थिंकिंग क्या है, आप क्या सोचते हो इस मैटर में, मुझे उतना नॉलेज नहीं है। बाकी हाँ, जो प्रेमानंद महाराज जी वो बहुत बड़े गुरु हैं, उन्होंने बहुत क्या बोलते हैं, महात्मा जो आज के टाइम पे होते हैं ना, मैंने साक्षात ईश्वर का रूप ही तो बोला जाता है उनको। तो उनकी वाणी के आधार पर ही सब चीज़ें
मैं फॉलो अप कर रही हूँ। जैसे पहले मैं आपको पहले का रूटीन बता रही हूँ। मैं ना हमेशा ना पूजा पाठ मतलब नहाते खाते खाते मेरे को 2-2:30 बज जाता था। तो फिर मैं ना क्या बोलते पूजा पाठ करते करते भी 2-2:30 मेरा बजता था। मैं सोचती थी भगवान, सब लोग तो ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करते हैं, सब लोग तो सुबह पूजा करते हैं, मैं अकेले दोपहर को पूजा करती हूँ, क्या भगवान मेरा पूजा स्वीकार करेंगे? हमेशा से मेरे मन में यही रहता था। एक दिन सडनली मेरे सामने उनका रील्स आया इंस्टाग्राम में, एक रील्स देखा इंस्टाग्राम में, उसमें प्रेमानंद महाराज जी को एक लेडी बोलती है कि मैं ना वर्किंग हूँ और मैं ना पूजा पाठ कर ही नहीं पाती हूँ। सुबह से नींद से उठती हूँ, बच्चों लोगों को स्कूल भेजती हूँ, टिफ़िन करा के पति को भेजती हूँ, उसके बाद फिर मैं काम करने के लिए निकलती हूँ। मेरे पास टाइम ही नहीं बचता कि मैं पूजा पाठ करूँ, ऐसा करूँ। तो फिर प्रेमानंद महाराज जी ने बोला कि घर के काम ही तो पूजा है। आपको घर के काम करके जब थोड़ा बहुत टाइम मिले, जब आप शाम को ऑफिस से घर आती हो, रात को आती हो, तब भगवान का नाम जप किया करो। मुझे इतना अच्छा लगा। तो उन्होंने बोला था कि भगवान कि मैं मतलब उन्होंने बोला था कि मैं अगर दोपहर को 2 बजे 3 बजे पूजा पाठ करती हूँ तो क्या भगवान मेरा पूजा पाठ स्वीकार करेंगे? मैं जो प्रसाद चढ़ाती हूँ क्या स्वीकार करेंगे? तो उन्होंने बोला क्यों नहीं करेंगे? अगर आप सच्चे मन से उनको पवा रहे हो, सच्चे मन से उनकी पूजा पाठ कर रहे हो, तो किसी वक्त वो चीज़ को स्वीकार करते हैं। उसके बाद मेरे मन को तसल्ली हुई कि नहीं, मैं जो इतने सालों से सारा काम ख़त्म करके, क्योंकि देखो मैं सुबह उठ के अगर नहा के पूजा कर लूँगी, मैं नहा भी लूँ ना, मेरे को दोबारा फिर नहाना पड़ेगा 12-1 बजे, क्योंकि इतने काम रहते हैं, पसीना हो जाती हूँ, थोड़ा सा गंदा भी हो जाती हूँ, साड़ी खोलना पड़ता है, ये करना पड़ता है, खाना बनाओ, तो इसमें हो ही जाता है। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा मेरे को रिलैक्स लगा, क्योंकि देखो मैं हनुमान बाबा जी की पूजा सच्चे मन से, एकदम सच्चे मन से करती हूँ। ये नहीं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पूजा करती हूँ, नहीं करती मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ, जबकि बोलते हैं कि उनका नियम ही ब्रह्म मुहूर्त में। लेकिन मैं एक बहुत अच्छे हनुमान भक्त जी से बात की थी, वो मतलब बहुत बुजुर्ग इंसान है, मैंने उनसे बात किया था। उन्होंने बोला कि नहीं, ज़रूरी नहीं कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना है। भगवान जो होते हैं भक्तों का भाव मांगते हैं, भक्तों की श्रद्धा मांगते हैं। भगवान बस भाव के भूखे होते हैं कि आप उनको कितना आदर, कितना प्यार, सम्मान, सत्कार, कितना पूजते हो, यही मैटर करता है। क्योंकि उन्होंने मेरी लाइफ में बहुत चमत्कार किए, बहुत मतलब बहुत। जबकि मैं सुबह उठ के एकदम पूजा करना, उनको भोग लगाना, ये मैं नहीं करती हूँ। मेरे को जब टाइम मिलता तब पूजा करती थी, सच्चे मन से करती थी और तब भोग लगाती थी। कभी कभी तो भोग लगाने के लिए होता भी नहीं था, कैसे लेके आऊँगी ऐसा। खैर अभी तो मैं स्टॉक पूरा इकट्ठा करके रखी हूँ, काजू किशमिश मिश्री वगैरह सब चीज़ें। ये बस आप लोग से शेयर करना था, छोटी सी बात। सबका अपना अपना पूजा करने का, सब अपना अपना विधि के अनुसार करते हैं, जिसकी जैसे श्रद्धा भक्ति होती है, जिसको जैसा सूटेबल होता है, जिसको जिस टाइम पे सूटेबल होता है सबकी। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जो एकदम 4 बजे तो 4 बजे उठ के ही पूजा पाठ करते ब्रह्म मुहूर्त में एकदम। चलिए बस अभी आप सभी को बाय बाय, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।